बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 32nd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं इनके कोर फंक्शंस क्या होते हैं, जिनमें हम सबसे पहले देखेंगे डेटा सिक्वेंसिंग, डेटा राउटिंग, डेटा फ्लो एंड एरर कंट्रोल। ये बेसिकली कोर फंक्शन होते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो जैसा कि नेम सुगेस्ट कर रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन में मैसेज जो एक सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक सेंड होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनको सेंडर डिवाइस भी फॉलो करती है और रिसीवर डिवाइस भी फॉलो करती है। उस रूल्स के तहत जो कम्युनिकेशन है हमारी डन होती है। मैं एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मैं और आप, हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारे दरमियान कुछ रूल्स हैं जिनके तहत हम बात कर रहे हैं। मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप उर्दू को समझ रहे हैं क्योंकि आप उसके रूल्स को समझते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँगा, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश को समझ सकेंगे क्योंकि आपको भी उन सेट ऑफ रूल्स का पता है और मुझे भी सेट ऑफ रूल्स का पता है। अगर मैं चाइनीज़ में बात करना शुरू कर दूँ और आपको चाइनीज़ ना आती हुई तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। सेम केस हमारे पास कंप्यूटर कम्युनिकेशन में होता है। अगर हमारे पास सेंडर डिवाइस के पास जो प्रोटोकॉल्स हैं वही सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हमारे पास रिसीवर डिवाइस के पास हैं तो कम्युनिकेशन डन हो सकती है या कम्युनिकेशन कंप्लीट हो सकती है। अगर दोनों डिवाइसेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके तहत हमारे पास दो डिवाइसेस के दरमियान या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है। जैसा कि लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आर फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजिटल मैसेज फॉर्मेट एंड रूल्स। मतलब हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में मैसेज का फॉर्मेट होता है और रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेंडर डिवाइस को भी पता होते हैं और रिसीवर डिवाइस को भी पता होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज मैसेज इन और बिटवीन कंप्यूटिंग सिस्टम। मतलब ये रूल्स रिक्वायर्ड होते हैं मैसेज को एक मशीन से दूसरी मशीन तक एक्सचेंज करने के लिए। मतलब एक मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक हमारे पास सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कैन कवर ऑथेंटिकेशन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एंड सिग्नलिंग। मतलब हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन, अगर हमारे पास रूल्स होंगे या प्रोटोकॉल्स होंगे तो वो हमारे पास ऑथेंटिकेशन को इंश्योर करते हैं, एरर डिटेक्शन को हमारे पास इंश्योर करते हैं और अगर एरर डिटेक्शन हो जाती है, कहीं पे एरर आता है तो उसकी करेक्शन वगैरह को भी हमारे पास जो सेट ऑफ रूल्स हैं ये क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कि हमारे पास हमारी कम्युनिकेशन डन हो रही है या नहीं, या सक्सेसफुल रही है या नहीं। तो ये सारा कुछ सेट ऑफ रूल्स में या प्रोटोकॉल में डिफाइन किया जाता है। दे कैन आल्सो डिस्क्राइब द सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। क्योंकि हमारे पास एनालॉग कम्युनिकेशन भी हो सकती है, डिजिटल कम्युनिकेशन भी हो सकती है और इनके दरमियान जो सिंक्रोनाइजेशन होती है इनको हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ही इंश्योर करते हैं। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान मैसेज को पास करवाने के लिए या मैसेज को सेंड और रिसीव करवाने के लिए हमारे पास काम करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दी थी कि दो पर्सन्स आपस में बात कर रहे हैं तो वो दोनों आपस में बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर वो दोनों दोनों सेम लैंग्वेज को समझ सकते हैं, दोनों को सेम लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स पता है, ग्रामर के रूल्स को पता है। तो सिमिलरली हमारे पास कंप्यूटर के केस में भी यही होता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की, तो हमारे पास बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले आती है डेटा सिक्वेंसिंग, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है या पैकेट होता है या मैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन डेटा सिक्वेंसिंग में क्या होता है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद डेटा
डेटा राउटिंग की बात करते हैं, इनको डिटेल में भी हम खैर देखते हैं। डेटा राउटिंग की बात की जाती है, राउटिंग किसको कहते हैं, पाथ को कहते हैं। तो आपको पता है हमारे पास एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा को सेंड करने के मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, लेकिन डेटा राउटिंग में हमारे पास क्या होता है, हमने बेस्ट पाथ को चूज करना होता है और उस पाथ को यूज करते हुए हमारे पास जो मैसेज है डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, ताकि वो जल्दी पहुंच सके और जो बेस्ट पाथ होगा, बेस्ट रूट होगा, उसको यूज करें। जिस तरह आप अपने घर से यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपके पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आप कौन सा पाथ यूज करते हैं जो मिनिमल होता है और एफिशिएंट होता है, जहां पे ट्रैफिक कम होती है। तो सिमिलरली हमारे पास नेटवर्किंग में भी यही होता है। अगर हम डेटा फ्लो की बात करें तो डेटा फ्लो भी बड़ा ज़रूरी है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो डिवाइसेस आपस में डेटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो डेटा का फ्लो ही हो रहा होता है ना। तो सेंडर डिवाइस ना तो इतनी ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए कि रिसीवर डिवाइस उसको जितने भी पैकेट्स जा रहे हैं ये ना हो कि वो रिसीव ना कर सके और डिस्कार्ड करने शुरू कर दे, ना ही इतने स्लो होने चाहिए कि रिसीवर डिवाइस जो है वेट करती रहे बैठी हुई। तो ये दोनों की सिंक्रोनाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। एरर कंट्रोल, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई एरर आता है, अगर कोई पैकेट मिस होता है तो उसको दोबारा रीसेंड भी किया जाए, मतलब एरर कंट्रोल भी होना चाहिए। अब हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि डेटा सीक्वेंसिंग में मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक लॉन्ग मैसेज जो होता है इसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करने के बाद एक सीक्वेंस भी दे दिया जाता है, उसके बाद मैसेज को सेंड किया जाता है और रिसीवर डिवाइस पे उन ब्लॉक्स को सीक्वेंस के हिसाब से इकट्ठा करके मैसेज को आप कह सकते हैं डिकोड कर लिया जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है, अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ लॉन्ग मैसेज इनटू अ स्मॉलर ब्लॉक इज कॉल्ड अ डेटा सीक्वेंसिंग। उसी को आप क्या कहते हैं, डेटा सीक्वेंसिंग कहते हैं। अ लॉन्ग मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स और सेम साइज ऑफ सेम साइज, मतलब जितने भी पैकेट छोटे हम डिवाइड करते हैं बड़े मैसेज को, वो सेम साइज के होते हैं। दिस टेक्निक रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज रीट्रांसमिटेड इफ एन एरर इज डिटेक्टेड। मतलब अगर कोई एरर आता है तो हमारे पास क्योंकि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, जो ब्लॉक मिस होता है उसको रीट्रांसमिट कर दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है सेंडर डिवाइस जब भी मैसेज को सेंड करती है रिसीवर डिवाइस की तरफ, तो रिसीवर डिवाइस को जब भी पैकेट रिसीव होता है वो सेंडर डिवाइस को एक्नॉलेज करती है। एक्नॉलेज का मतलब ये है कि वो बताती है कि मुझे ये पैकेट मिल गया है। ठीक है, तो डेटा राउटिंग की अगर बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि बेस्ट पाथ जो है ये चूज़ करना होता है। ये भी हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, इनमें डिफाइन रहता है। डेटा राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मतलब सेंडर डिवाइस और रिसीवर डिवाइस के दरमियान जो कि बिफोर सेंडिंग डेटा को सेंड करने से पहले जो बेस्ट पाथ है उसको चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फाइंड करना। दिस टेक्निक इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इस तरह अगर हमारे पास बेस्ट पाथ के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन डन होगी तो हमारे पास क्या होगा, एफिशिएंसी हमारे पास इंक्रीज होगी कम्युनिकेशन की, कि डेटा कम्युनिकेशन एफिशिएंट होगी, मतलब जल्दी हमारा पैकेट पहुंचेगा रिसीवर डिवाइस तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो का मतलब ये है, अब मैं एक स्पीड के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मेरी एक स्पीड है 1.0 जिस पे रख के आप मेरी यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हैं। अगर मेरी स्पीड आप 2.0 कर दो यूट्यूब से, तो आई होप आपको कुछ बातें मेरी समझ आएंगी, कुछ बातें मेरी समझ नहीं आएंगी। तो ये डेटा फ्लो है। मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलना शुरू कर दूँ तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर बहुत ज़्यादा स्लो मैं बोलना शुरू कर दूं, मतलब 0.5 पे आप करके मुझे अगर सुनना शुरू करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोलूँगा, आप वेट कर रहे होंगे कि नेक्स्ट वर्ड ये कब कहेगा बंदा। तो इस तरह होता है। तो डेटा फ्लो में भी यही होता है कम्युनिकेशन में, कि हमारे पास ये भी प्रोटोकॉल, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से डिफाइन रहता है कि कितनी स्पीड से मैसेज को सेंड करना है। आया कि जो रिसीवर डिवाइस है ये कैपेबल भी है उस मैसेज को एक्सेप्ट करने में, इतनी स्पीड से अगर मैसेज आएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं, अगर नहीं करेगी तो प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीज़ें दोनों डिवाइसेस के दरमियान 3 हैंड शेक जो है एक मायदा होता है कि इस स्पीड से आप सेंड करना, मैं इस स्पीड से इसको रिसीव कर पाऊंगी, और इस तरह की सारी चीज़ें। ऑल कंप्यूटर आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन टर्म ऑफ स्पीड। कहता है सारे कंप्यूटर जो स्पीड की टर्म में इक्वल नहीं होते, कुछ की स्पीड ज़्यादा होती है, कुछ की स्पीड कम होती है। डेटा फ्लो इज़ अ प्रोसेस दैट कंट्रोल डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपरली। मतलब डेटा फ्लो इस चीज़ को कहा जाता है कि हमारे पास जो डेटा सेंड किया जाता है उसको प्रॉपरली, जो ट्रांसमिशन है उसको कंट्रोल किया जाए। इफ़ द
सेंडर कंप्यूटर इज़ फास्टर देन द रिसीवर कंप्यूटर, मतलब फिर प्रॉब्लम हो सकता है अगर सेंडर जो डिवाइस है ये फास्टर हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एरर कंट्रोल क्या होता है? एरर कंट्रोल में ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एरर डिटेक्शन होती है या एरर डिटेक्ट होता है तो हमारे पास एरर को क्या किया जाए, मतलब कि एरर को रिजॉल्व किया जाए, उसको डिटेक्ट किया जाए और उसको दोबारा रीसेंड किया जाए। एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है जिसमें अगर कोई एरर आता है, कोई हमारे पास पैकेट जो है वो मिस होता है, तो हमारे पास उसको डिटेक्ट किया जाता है। हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में ये डिफाइन है कि उसे डिटेक्ट किया जाए और डिटेक्ट करने के बाद उसको रीट्रांसमिट किया जाए। इट इंश्योर दैट डेटा इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट एनी एरर, और डेटा को ट्रांसमिट किया जाए विदाउट एनी एरर। इफ़ इट आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स इफ़ एन एरर इज़ डिटेक्टेड, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको ये रिजॉल्व भी करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स थे, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के साथ साथ हमने फंक्शंस भी देखे कि हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के कौन कौन से फंक्शन हैं। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि हमारे पास जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मैसेज हमारे पास सेंडर डिवाइस होती है, रिसीवर डिवाइस होती है, मीडियम होता है, एक वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, और मैंने आपको बताया था मैसेज, और मैसेज हमारे पास किसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तहत ही हमारे पास कम्युनिकेट हो सकता है। तो आज मैंने इन प्रोटोकॉल्स को समझाया और उसके फंक्शंस को देखा है। आई होप आपको आइडिया हो चुका होगा। अगर आपने कोई भी असेसमेंट, असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट बनवाना हो तो ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। और फर्दर मोर आपको पता है मैंने आईटी सीरीज़ की बहुत ज़्यादा जो ये लेक्चर्स बनाए हुए हैं, C++, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आईटी सीरीज़ को ही फॉलो करके बनाएं। आप इन सीरीज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।